welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 17th of grammar, and the name of the chapter is letter writing, right? So बात करते हैं letter writing के बारे में. What is it? So it says letter writing is an art that can leave an everlasting impression. कि लेटर राइटिंग एक ऐसी कला है जो कि एक पर्सन पर लाइक एवर लास्टिंग यानी जो कभी खत्म ही ना हो ऐसा एक इम्प्रेशन डाल सकता है, राइट. लेटर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स. कि लेटर्स जो हैं वो हमने प्रोबेबली दो काइंड्स में डिवाइड किए हैं, दैट इज इनफॉर्मल लेटर्स एंड फॉर्मल लेटर्स. सो नाउ लेट्स सी कि ये इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं. लेटर्स टू फ्रेंड्स and relatives are called informal letters. कि जो letter to friends हैं और relatives हैं इन्हें हम informal letters कहते हैं. Informal letters are also known as personal letters. कि जो informal letters हैं इन्हें हम personal letters के नाम से भी जानते हैं. Informal or personal letters are written intimately in a friendly way. कि इनफॉर्मल और पर्सनल लेटर्स लिखे जाते हैं इंटीमेटली एक बहुत ही फ्रेंडली वे में, राइट. कि हम उन्हें अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फिर फैमिली मेंबर्स को लिखने के लिए यूज करते हैं. देन नेक्स्ट वी हैव द फॉर्मल लेटर्स. अब ये फॉर्मल लेटर्स क्या है? सो लेटर्स रिटन टू द एडिटर्स, फर्म्स, बिजनेसमैन एंड एप्लीकेशंस आर कॉल्ड फॉर्मल लेटर्स. के जो लेटर्स हैं जो कि लिखे जाते हैं एडिटर्स को, फर्म्स को, बिजनेसमैन को या फिर एप्लीकेशंस को, उन्हें कहा जाता है फॉर्मल लेटर्स, राइट. लेआउट ऑफ इनफॉर्मल और पर्सनल लेटर. तो यहाँ पे हमें बेसिकली एक फॉर्मेट दिया हुआ है इनफॉर्मल या फिर पर्सनल लेटर का, राइट. राइट एक्सट्रीमली क्लोज टू द मार्जिन. हमें मार्जिन के पास में ही लिखना है और स्ट्रिक्ट टू द मार्जिन यानी कि मार्जिन से बहुत ज्यादा क्लोज अपने कंटेंट को लिखना है, राइट. सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू राइट द सेंडर्स एड्रेस, राइट. पहली 3 लाइन हम यूज करेंगे सेंडर्स एड्रेस को लिखने के लिए. नो पंक्चुएशन मार्क्स आर यूज्ड इन द एड्रेस. एड्रेस में हम किसी भी तरीके का कोई पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं करेंगे, राइट. देन in the next line we are going to write the date. Date लिखेंगे, उसके बाद date mention करेंगे इस तरीके से. Then the salutation, right? Dear Varsha, salutation लिखी जाएंगी. After that, now we have divide the content into coherent paragraphs, right? कि हमें पैराग्राफ को जो हमारा कंटेंट है उसको बहुत सारे पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है. आइडेंट द पैराग्राफ्स. उसके बाद पैराग्राफ को, हर पैराग्राफ को आइडेंटिटी देनी है. बी कंसिस्टेंट इन द यूज ऑफ द टेंस यू यूज. कि आपको एक ही टेंस यूज करना है. सपोज यू आर यूजिंग प्रेजेंट टेंस फॉर राइटिंग द लेटर, तो आप पूरा ही टेक्स्ट जो है, पूरा कंटेंट जो है, पूरी बॉडी जो है लेटर की वो प्रेजेंट टेंस में ही लिखोगे, राइट. यूज एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स. और आपको सही पंक्चुएशन मार्क्स का यूज हर जगह पर करना है, राइट. तो ये सभी चीजें मिलाकर बनाती हैं बॉडी ऑफ द लेटर इन अबाउट 100 to 10 और 100 to 20 वर्ड्स, राइट. देन you'll give a good closing, so it is with best wishes. Then you show some courtesy, leave taking, that is yours affectionately or yours sincerely. Then at the end, your signature or your name, only the first name, right? कि सिर्फ अपना first name आप यहाँ पर लिखोगे. Clear? So this was the format of an informal letter, right? Now we have the sample that says that you are a Karsh. Write a letter to the editor of a newspaper complaining about the regular water supply in your locality. So, let's read this sample and get a better idea how we can frame these letters, right? So, it is V4414, Teachers Colony, RK Puram.
Lucknow, 24th October 2015. The editor, The Hindustan Times, Lucknow. Subject: Irregular water supply in teachers' colony. Sir, I wish to draw the kind attention of the concerned authorities through the columns of your esteemed newspaper towards irregular water supply in teachers' colony. Most of the time, the taps remain dry as the water supply is once a week. The worst part of it is the supply is only for 2 hours in the morning and 1 hour in the evening. Besides, the water is muddy and polluted. Many residents fall sick. There are complaints of jaundice and loose motions after drinking this water. In this connection, we have complained to the local authorities, but in vain. I therefore request the higher authorities to look into this matter and take necessary action immediately to ensure clean and regular water supply. Thanking you, yours truly, Utkarsh. Teachers Colony, R.K. Pura. Right? So, as you can see, we have a lot more sample letters over here so that you can read them and try to write your own letters very easily, right? And after that, we have a practice worksheet in which बहुत सारे topics, बहुत सारे situations दिए गए हैं जिस पे आपको letter frame करने हैं, right? So, that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all got the things well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.